भाग्य बड़ा है या कर्म? जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मनुष्य के जीवन में सदियों से एक प्रश्न पूछा जाता रहा है। क्या भाग्य बड़ा है या कर्म? क्या हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह पहले से लिखा हुआ है, या फिर हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं? जब किसी व्यक्ति को बिना अधिक मेहनत के सफलता मिल जाती है, तब लोग कहते हैं उसका भाग्य अच्छा है। और जब कोई व्यक्ति अथक परिश्रम करने के बाद भी असफल हो जाता है, तब लोग कहते हैं उसके भाग्य में नहीं था। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या भाग्य ही सब कुछ है, या फिर कर्म भाग्य से भी बड़ा है? सनातन धर्म इस विषय पर अत्यंत गहरा ज्ञान देता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भाग्य क्या है। भाग्य कोई जादू नहीं है। भाग्य कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो बिना कारण हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही हो। शास्त्र कहते हैं कि भाग्य वास्तव में हमारे ही पिछले कर्मों का संचित फल है। आज जो परिस्थितियां हमें प्राप्त हुई हैं, वे हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, हमारा स्वभाव, हमारी प्रारंभिक परिस्थितियां, इनमें से बहुत कुछ हमारे भाग्य का हिस्सा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा भविष्य भी पूरी तरह तय हो चुका है। यहीं कर्म का महत्व प्रारंभ होता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास एक खेत है। उसे जो भूमि मिली है वह उसका भाग्य है। लेकिन उस भूमि में क्या बोना है, कितनी मेहनत करनी है, कितना पानी देना है, यह उसका कर्म है। यदि भूमि साधारण है लेकिन किसान मेहनती है, तो वह अच्छी फसल प्राप्त कर सकता है। यदि भूमि बहुत उपजाऊ है लेकिन किसान आलसी है, तो वह अवसर खो सकता है। इसी प्रकार भाग्य हमें प्रारंभिक परिस्थितियां देता है, लेकिन कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े होकर कर्म का महत्व समझाया। यदि भाग्य ही सब कुछ होता, तो श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए क्यों कहते? वे कह सकते थे कि जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा दी, क्योंकि कर्म ही मनुष्य का धर्म है। शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल महत्वपूर्ण नहीं है। इसका अर्थ है कि फल अनेक कारणों से बनता है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। यही कारण है कि कर्म को इतना महत्व दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि यदि कर्म इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर भाग्य का क्या स्थान है? भाग्य और कर्म को विरोधी नहीं समझना चाहिए। वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज का भाग्य कल के कर्मों का परिणाम है, और आज के कर्म आने वाले समय का भाग्य बनेंगे। जिसे लोग भाग्य कहते हैं, वह वास्तव में पुराने कर्मों का फल है, और जिसे कर्म कहते हैं, वह भविष्य के भाग्य का बीज है। इसलिए यह कहना कि केवल भाग्य बड़ा है, अधूरा सत्य है। और यह कहना कि केवल कर्म ही सब कुछ है, यह भी अधूरा सत्य है। वास्तविकता यह है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि दोनों में अधिक शक्तिशाली कौन है, तो शास्त्र कर्म को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि भाग्य केवल वर्तमान परिस्थिति देता है। कर्म उस परिस्थिति को बदलने की शक्ति देता है। एक व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म ले सकता है, यह उसका भाग्य हो सकता है। लेकिन वह शिक्षा, परिश्रम और सही निर्णयों से अपने जीवन को बदल सकता है। एक व्यक्ति अमीर परिवार में जन्म ले सकता है, यह उसका भाग्य हो सकता है। लेकिन यदि वह गलत कर्म करता है, तो वह सब कुछ खो भी सकता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। कई लोग विपरीत परिस्थितियों से उठकर महान बने, और कई लोग श्रेष्ठ परिस्थितियों के बावजूद पतन की ओर चले गए। यह कर्म की शक्ति है। भगवान ने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। यदि सब कुछ भाग्य से तय होता,
तो कर्मों का कोई महत्व नहीं रहता। पुण्य और पाप का कोई अर्थ नहीं होता। धर्म और अधर्म में कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी है। यही कारण है कि कर्म को जीवन का आधार कहा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। कई बार लोग कुछ दिनों या कुछ वर्षों की असफलता देखकर यह मान लेते हैं कि उनका भाग्य खराब है। लेकिन जीवन बहुत लंबी यात्रा है। कर्मों का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कुछ बीज जल्दी फल देते हैं, कुछ को समय लगता है। इसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी कभी-कभी देर से मिलता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कोई भी शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए जो व्यक्ति कर्म करता रहता है, धैर्य रखता है और भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, वह अंततः आगे बढ़ता है। भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन अवसर का लाभ कर्म ही उठाता है। भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से होकर चलना कर्म का काम है। भाग्य बीज दे सकता है, लेकिन वृक्ष कर्म से बनता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि भाग्य और कर्म दोनों आवश्यक हैं, लेकिन भविष्य बदलने की शक्ति कर्म में है। आज का कर्म ही कल का भाग्य बनेगा। इसलिए भाग्य को दोष देने के बजाय कर्म पर ध्यान दीजिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, मेहनत कीजिए, सत्य का मार्ग अपनाइए, धर्म का पालन कीजिए और भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति सफल होता है जो भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखता है। जय श्री राम। जय बजरंगबली। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें। जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।